कहते हैं सत्ता का नशा किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा बड़ा होता है। कई लोग इस नशे को संभाल नहीं पाते। ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते हैं जब सत्ता के मद में चूर कोई नेता या अफसर आम जनता को कुछ समझता ही नहीं। कई ऐसे होते हैं जो सत्ता हाथ में आते ही उसका रौब दिखाने में देर नहीं करते। ऐसा ही एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। यहाँ प्रोबेशन पर तैनात एक आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने कथित तौर पर सत्ता का दुरुपयोग किया। आरोपों के मुताबिक प्रोबेशन पर रहते हुए ही उन्होंने पुणे जिला कलेक्टर से अलग कार्यालय और स्टाफ की मांग की, वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑफिशियल कार और एक घर की मांग की। जब ये मांग उन्होंने की तब तक तो उन्होंने पुणे में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार भी नहीं संभाला था और नियमों के मुताबिक वो इसकी हकदार भी नहीं थी। पुणे के कलेक्टर ने जब राज्य के चीफ सेक्रेटरी से उनकी शिकायत की तो राज्य सरकार ने उनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया। इसके बाद अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में रियायत पाने के लिए रेखा खेड़कर ने अपने बारे में गलत जानकारियां दी और दाखिले के लिए जरूरी जो मेडिकल टेस्ट कराने होते हैं वो तक पूरे नहीं कराए। सिविल सेवा परीक्षा में उनके नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इसी साल हुए चुनावों में उनके पिता ने अपनी संपत्ति करीब 40 करोड़ रुपए बताई थी। इतना ही नहीं, खुद पूजा खेड़कर के पास करीब 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पूजा खेड़कर के पेरेंट्स के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है जो कृषि भूमि सीमा अधिनियम का उल्लंघन करती है। इसके अलावा 6 दुकानें, 7 फ्लैट, एक हीरानंदानी में 900 ग्राम सोना, हीरे, 17 लाख की सोने की घड़ी, 4 कार हैं। इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियों और एक ऑटोमोबाइल फर्म में हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी को सौंपे हलफनामे में खुद के दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया था। खेड़कर ने इस दिव्यांगता सर्टिफिकेट का उपयोग यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए विशेष रियायतें हासिल करने के लिए किया था। सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबर हासिल करने के बाद भी रियायतों की वजह से पूजा खेड़कर ने परीक्षा पास कर ली।